2020 इज़ गोइंग इन 3 आवर्स। मुझे पता है ये वाली वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, हो सकता है 2021 में पोस्ट हो, लेकिन ये बन 2020 में रही है क्योंकि इस साल मैंने काफ़ी अपने विश लिस्ट और एम्स लिखे थे इस बुक में, और मैं पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इस साल मैंने क्या किया है और इस साल मैं क्या नहीं कर पाया, और ऑब्वियसली विल मेक द नेक्स्ट ईयर मोर एक्साइटिंग एंड मोर गुड। सो दिस इज़ अ मोर वे लाइक यूट्यूब रिवाइंड टाइप वीडियो। यूट्यूब रिवाइंड मतलब मेरे चैनल का, लेकिन इस साल काफ़ी व्लॉग्स में नहीं पोस्ट किए, तो इस वजह से आई विल रीड दिस, और इसमें भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ लिखी थी। तो अभी मैं शुरू करूँगा एम से, क्योंकि विश लिस्ट की बात की तो उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेरे मतलब की हैं। तो अगर कोई व्यूअर एम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है कि मेरे क्या एम्स थे, तो वो पहले इसको सुन सकता है, उसके बाद आई विल डिस्कस द विश लिस्ट। तो एम्स में सबसे पहले मैंने लिखा था कि रीड मोर बुक्स, जो कि इस साल नहीं हो पाया। बुक्स में ये नहीं कि मेरे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन और बुक्स की ज़्यादा बात है, बुक्स खोलते ही नींद आने लग जाती है, तो वो तो नहीं मेरे से हो पाया। सेकेंड थिंग वॉज मेक 150+ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और ये मेरे ख्याल में कोई 97th वीडियो है, और वो भी इस साल पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज कोविड वॉज हेयर और ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे, और घर का कंटेंट मैंने ट्राई किया था लेकिन उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था और इतना मज़ा नहीं आया बना के, सिर्फ बातें करनी थी, तो दैट वॉज एक्साइटिंग। गेट 1450+ स्कोर इन सैट। मेरा सैट का रिजल्ट आ चुका हुआ था, वो मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बताऊँगा क्योंकि वो फिर ज़िंदगी भर यहाँ पे रहेगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन बस नॉर्मल सा था और इतना कोई ख़ास नहीं था। और 1450 की जहाँ तक बात है, इस दफ़ा मैंने दिसंबर का भी सैट नहीं दिया था, तो सैट का सीन ऑफ है, अब चांस भी नहीं है, अगला आएगा मार्च में, और मेरा वो देने का प्लान नहीं है क्योंकि ए लेवल्स पर सफ़र होगा। तो अगला वाला और भी अच्छा है, वो है स्कोर वेल इन ए लेवल्स, और इस दफ़ा तो हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है, मार्च में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, फिर उसके बाद फाइनल्स भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, अक्टूबर वाले कॉलेज में हुए थे, और अब दिसंबर वाले भी जो हैं वो भी ऑनलाइन ही हुए हैं। रीच टू 1000+ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जो कि मेरा एक गोल था इस साल, लेकिन नहीं अचीव हो पाया। कोई बात नहीं, अगले साल फिर काम करेंगे इस पर। नेक्स्ट वन इज़ गेट आईफोन फ्रॉम योर ओन मनी ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। जिसको नहीं पता, 8th ऑफ अक्टूबर को मेरी बर्थडे होती है, और दैट्स वेरी एक्साइटिंग डे फॉर मी। 8th ऑफ अक्टूबर को आईफोन लेना था, इसकी बहुत लंबी कहानी है, वो भी मैं बीच में बात करूँगा, और दैट्स अ मोटिवेशनल टाइप ऑफ स्टोरी जो मैं सुनाना चाहूँगा। और लास्ट वन है ट्राई टू अर्न मनी, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, और येस आई स्टार्टेड अर्निंग दिस ईयर, उसकी भी पूरी बात करता हूँ। तो विश लिस्ट जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। सबसे पहले आई वांटेड टू बाय अ कैमरा फ्लैश जो मुझे फोटोग्राफी में हेल्प करेगी, लेकिन इस साल को खास ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैंने वो ली नहीं। सेकंड थिंग वाज अ गोप्रो या एक्शन कैमरा। गोप्रो काफ़ी महंगे होते हैं, तो एक्शन कैमरा मैंने सोचा था, लेकिन एक्शन कैमरा की जहाँ तक बात है वो मैंने ख़रीदा था और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बुरी थी। वाटरप्रूफ था लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, तो मैंने वो सेल कर दिया, और मतलब एक्शन कैमरा से दिल भर गया, फिर मैंने कहा चलो गोप्रो ही लेंगे। अनदर थिंग वाज टू बाय अ 1 TB ट्रांसेंड स्टोरेज मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो जिनको नहीं पता, उनके लैपटॉप में एक इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक्सटर्नली भी एक मिलती है। एक्सटर्नल वाली लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो पोर्टेबल होती है और आप कहीं ना कहीं उसको लेके जा सकते हैं, और जो आपके लैपटॉप या पीसी में होती है वो फिक्स होती है, तो वो वहीं पे रहती है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए एक्सटर्नल बेहतर रहती है, लेकिन अगेन मेरा इंटरनल से काम चल रहा है, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अनदर थिंग वाज मोबाइल गिम्बल, जो मैंने सोचा था DJI का। DJI Osmo 4 इस दफ़ा लॉन्च हुआ, मेरा बहुत दिल था लेने का, लेकिन सारे पैसे मैंने अपने फ़ोन लेने में लगा दिए, तो इस वजह से वो नहीं ले पाया मैं। एक और चीज़ थी, वो थी रिप्लेस योंगनू लेंस 50mm विद कैनन। जिनको नहीं पता, मेरे पास योंगनू का लेंस था 50mm 1.8, जो फोटोग्राफी में सबसे कमाल है, कंपनी वाइज नहीं, लेकिन 50mm 1.8 जिनको पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं, वो सबसे कमाल होता है। और योंगनू का मैंने सोचा था कि मैं कैनन के साथ चेंज करूँगा, और या आई हैव डन दैट। दिस इज़ कैनन 50mm 1.8, और अब जो फोटोग्राफी होगी वो सबसे कमाल होगी, जो शार्पनेस होगी वो सबसे टॉप लेवल की होगी, और जो अपर्चर है उसके आपको गेम्स तो पता ही है। अनदर थिंग वाज जेमेरी ट्राईपॉड, जो मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ। मेरे पास एक ट्राईपॉड है जेमेरी का, जो कि बहुत कमाल है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था, और उससे मेरा काम चल रहा था, लाइक दैट्स गुड। विश लिस्ट में था गेट एन आईफोन। जिनको नहीं पता, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ पिछले 3 साल से, मेरा पहला फ़ोन भी वही था, और पिछले कुछ महीने तक मेरा वही फ़ोन था। देन आई गॉट एन आईफोन। अनदर वन इज़ गेट एन ऑटो फोकस कैमरा। जिनको नहीं पता, मैं कल ही निस्बत रोड गया हूँ, और ये जो लेंस है मैं कल ही लेकर आया हूँ, और मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं अपना जो कैनन का कैमरा है वो ट्रेड इन करूँ और एक और कैमरा ले लूँ, और उसको मैं चलाऊँ अपने लेंस के साथ जो 18-55 है, लेकिन 50mm के गेम्स कुछ और हैं, तो वो फिर भी कभी लेंगे। वैसे मेरा सोनी लेने का दिल है, लेकिन वो था कैनन 650D मेरे ख्याल में, लेकिन ऑटो फोकस में अच्छा था, मैंने ये लेंस उसी पर ट्राई किया था, और फिर मैंने सोचा कि वही ले लेते हैं, लेकिन फिर आइडिया ड्रॉप हो गया मेरा।
तो आई हैड सम ट्रैवल प्लान्स जिसमें था ट्रैवल टू कराची। अब कराची के हालात में एक नया स्ट्रेन आया है कोविड का, अगर आपको नहीं पता तो वो आ चुका है। वैसे भी कराची में पहले भी नहीं जा सकता था कोविड की वजह से, और इस वजह मैं कराची नहीं जा पाया क्योंकि ये वाला सीन आ गया होता है। कोविड थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन जो अब वाला टाइप आया कोविड का यूके से वो काफ़ी ख़राब है। दूसरा वाला था ट्रैवल अब्रॉड, समवेयर अब्रॉड, और वो मैंने सोचा हुआ था, लेकिन अगेन कोविड। और द लास्ट वन वाज बाय अ रिंग लाइट, और रिंग लाइट की लाइट आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अगर इसको कम करें तब आप देख सकते हैं, अगर इसको ज़्यादा करें मैक्सिमम अब वो है शायद। लेट मी चेक कि ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि शायद वीडियो रुक गई है। तो जहाँ तक पैसों वाली बात थी उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि दिस ईयर आई स्टार्टेड अर्निंग, और अर्निंग यूट्यूब से नहीं। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब से कमाना बहुत आसान है, तो उसके 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप गूगल पे देख सकते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अर्न करने की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अमेरिकन कल्चर का बहुत शौक है, जहाँ पे 18 से पहले आप कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं कहीं ना कहीं। और पाकिस्तान में जहाँ तक यूथ के काम करने की बात है, वो ज़्यादा यूथ हमारी काम करती नहीं है टिल 25-27, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए थे। ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं हो रही थी, दे आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं 18 से पहले कुछ ना कुछ अर्न करूँ, एंड गेस व्हाट, आई स्टार्टेड अर्निंग बिफोर 18। द थिंग वाज के 18 से पहले मुझे बहुत शौक था कमाने का। तो मेरे पास 2 स्किल हैं, एक है वीडियो एडिटिंग और एक है वीडियो शूटिंग। ऑब्वियसली एक ही बात है एडिटिंग और शूटिंग वाली साइड पे, और एक है फोटोग्राफी। तो मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक है और यही चीज़ें मुझे आती हैं। तो आई साइंड अप फॉर 6 फ्रीलांसिंग साइट्स, जिसमें वो लिंक्डइन और फाइवर वगैरह होते हैं, लेकिन आई डिडंट हैड एनी अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। फिर उसके बाद आई वाज वेरी मच डिसहार्टेंड कि अब क्या करूँ, कुछ है नहीं करने को, और यही था ऑनलाइन कमाने का ज़रिया। तो इन 6 साइट्स पे मेरा कुछ भी नहीं बना, और उसके बाद आई थॉट टू वर्क समवेयर फॉर सम टाइम, जो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में जाके आई एक्चुअली स्टार्टेड अर्निंग। और मीटिंग में जा रहा हूँ, तो अनदर मीटिंग अनदर डे, और वो भी ईद के चौथे दिन। मतलब ईद ओवर हो चुकी है, लेकिन चौथा दिन ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा। लेकिन मीटिंग के बारे में ज़रूर बताएंगे आपको बहुत जल्द। अभी सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट मीटिंग, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ व्हाट्सअप। तो अनदर डे, अनदर ब्राइट सनी डे, और अभी मैं जा रहा हूँ एक और मीटिंग पे। तो अनदर मीटिंग अनदर डे। तो आई होप कि मीटिंग सक्सेसफुल जाए इंशाल्लाह। तो मीटिंग टाइम मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात है कि 8 अक्टूबर को कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है, और पैसे जमा करके, क्योंकि एक अपने पैसे से चीज़ ली हुई और एक घर वालों ने कोई चीज़ लेके दी हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो खुशी अलग होती है। तो आई स्टार्टेड अर्निंग, और ऑन 25 सितंबर 2020, 8 अक्टूबर को नहीं, पहले ही आई गॉट माई सेल्फ एन आईफोन एक्स, वाइट कलर में, मुझे बहुत पसंद है। तो आई गॉट दिस, और शायद ये इतनी मज़े की बात ना लगे आप लोगों को, तो ये प्योरली मैंने अपने पैसे नहीं लिया, लेकिन काफ़ी हद तक आई पेड फॉर इट। तो मुझे अलग ही खुशी है इस चीज़ की। तो द पर्पज़ ऑफ टेलिंग दिस आईफोन एंड अर्निंग स्टोरी इज़ के अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। So I guess that's for the video, and thank you for watching this video. You may like and subscribe to my channel, and happy new year, happy 2021. Make your goals, aims, wish list and new year resolutions, because you may end up completing them in the end of the year. And don't forget to like and subscribe to this video. और बस अभी मैं वीडियो बंद करूँगा, एडिट करूँगा, और आई होप कि ये 2020 में पोस्ट हो। लेकिन मेरे लैपटॉप ने हाथ जोड़ लिए, और वो कहते हैं कि और मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, तो उसका भी कुछ ना कुछ करूँगा। तो ओके, बाय बाय।